दोस्तों, सीताकुंड आप लोगों ने सुना होगा नाम तो। सीताकुंड बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, पिंडदान करने आते हैं। लेकिन क्यों पिंडदान क्यों करते हैं? सीताकुंड क्या है, क्या खासियत है, पिंडदान का क्या खासियत है? ऐसे में अभी हम गया आए हुए हैं। गया में आप लोगों को पता है अभी जो है पितृ पक्ष का मेला लगा हुआ है, जो 9 नवंबर से 25 नवंबर तक ये मेला रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हैं जोश तक न्यूज़। तो आइए, हमारे साथ बाबा हैं और इनसे जानेंगे विस्तार से सीताकुंड के बारे में, क्यों इसका नाम सीताकुंड पड़ा और क्या खासियत है, और पिंडदान लोग क्यों करते हैं, इतने लोग क्यों इतने दूर से आते हैं। आप देखे होंगे काफ़ी सारा जो है भीड़ यहाँ लगा हुआ है, वो सभी चीज़ आज बाबा से जानेंगे। तो बाबा, आपका परिचय। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे जोश तक न्यूज़ चैनल में। देखिए, मेरा नाम रविशंकर पाठक है। हाँ। और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा गांव सुरहरी है। हाँ। तो सीताकुंड के बारे में बताता हूँ कि सीताकुंड में पिंड क्यों पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीताकुंड में पिंड इसलिए पड़ता है कि यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता तीनों आए हुए थे अच्छा, पिंड देने के लिए। अपने पिताजी का दशरथ जी को पिंड, राम भगवान आए थे। उसी समय की बात है, जब पिंड देने के लिए जब आए तो इस फाल्गुन में बहुत बाढ़ आई हुई थी, पानी में। अच्छा, तभी उसी समय तो भगवान पिंडदान का सामग्री लाने के लिए सीता माता को यहाँ बैठा करके राम गया, चले गए देवघाट है। वहाँ चले गए पिंडदान की सामग्री लाने के लिए। तब तक वहाँ से जो है दशरथ जी को छोड़ दिया गया कि जाओ, अपना तेरा पुत्र आया है गया जी में पिंडदान करने के लिए, तुम जाओ पिंड लेकर के आओ। तब तक जो है पिंडदान की सामग्री लाने के लिए भगवान गए। माता सीता बैठी थी यहाँ पे। तब तक दशरथ जी आ गए। अब दशरथ जी बोले माता सीता से कि बेटी, अब मेरे पास टाइम नहीं है, पिंडदान करो। अच्छा। तब सीता माता कहती है कि भगवान राम तो वहाँ गए हैं लाने के लिए पिंड का सामग्री, मैं कैसे दान करूँ, क्या तुझे दान करूँ और किससे दान करवाऊँ। तब तक जो है सीता माता के कहे दशरथ जी कि हमको बालू का पिंड बना के दे दो, मैं चला जाऊँगा। तो ये सीता माता जो है बालू का पिंड बनवाए, ब्राह्मण को पिंड करवाए, ब्राह्मण से पिंडदान करवाए। और यहाँ फल्गु साक्षी में थी, गौ थी साक्षी में, बट वृक्ष साक्षी में थी, तुलसी माता साक्षी में थी। सबको साक्षी मान करके पिंडदान किए। और सीता जी किए अपने ससुर जी का पिंडदान। कुल खानदान को पिंडदान देके तार दिए। चले गए दशरथ जी। तब तक भगवान राम उधर से आए। तब माता कहती पिंडदान हो गया, आपके पिताजी आए थे, पिंड दे के लेके चले गए। बोले भगवान की पिंडदान मैं तो सामग्री लेकर कभी आ रहा हूँ, तो पिंडदान कैसे हो गया? बोले कि देखिए सब साक्षी है, पिंडदान करवा ले, बना ब्राह्मण यहाँ बैठे हुए ही दान करवाए हैं पिंडदान। गौ है साक्षी, तुलसी बट वृक्ष है साक्षी, फल्गु साक्षी है, सबसे पूछ लीजिए। लेकिन डर से जो है सब झूठ बोल दिया कि कहीं भगवान श्राप न दे दें। सब झूठ बोल दिए। तब सीता माता कहे कि तुम लोग का साक्षी मानकर मैं पिंडदान करवाया, तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, सच्चाई है वो बताओ। गौ से पूछे गए तो गौ बोली कि नहीं, मैंने नहीं देखा है, मुड़ी धुन दिया। फल्गु से पूछा गया, फल्गु बोली कि नहीं, मैं नहीं देखा हूँ। उसको भी सीता माता श्राप दिए, गौ को भी श्राप दिए, ब्राह्मण को भी बोल दिए। ब्राह्मण भी जब करवाए तो भी डर से बोल दिए कि मैंने पिंडदान नहीं करा, उनको भी श्राप दिए माता। और तुलसी माता को भी श्राप दिए, चूंकि वो भी झूठ बोल दी। और ब्राह्मण को भी श्राप दिए, और फल्गु को भी श्राप दिए, गौ को भी श्राप दिए। बट वृक्ष को आशीर्वाद दिए। बट वृक्ष जो है वो झूठ नहीं बोले कि नहीं, मैंने देखा है, पिंडदान यहाँ पर हुए हैं। तो सीता माता उनको वरदान दिए कि तुम सदा हरा भरा रहोगी। और ब्राह्मण को श्राप दिए कि तुम इतना धन कमाएगा लेकिन तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी। फालू के श्राप दिए कि तुम सदा 12 महीना सूखा रहेगा, 12 महीना तुम में पानी नहीं रहेगा। और तुलसी माता को श्राप दिए कि जब कलयुग आएगा तो तुम जहाँ तहाँ गंदे में उगोगे, इसलिए गंदगी में तुलसी माता उगती है। जब इतना हो गया तब जो है सब माँ के चरण में गिर गए, भगवान के चरण में गिर गए सब लोग। गौ, ब्राह्मण, तुलसी, बट वृक्ष, भाई श्राप हमको मिला है तो हमको उद्धार कैसे होगा। तो भगवान वरदान दिए हैं सबको। राम भगवान तुलसी माता को श्राप वरदान दिए हैं कि जिस घर के आंगन में तुम रहोगे वो घर स्वर्ग रूपी रहेगा, वो स्वर्ग रहेगा। और गौ को श्राप वरदान दिए भगवान। गौ को क्या वरदान दिए कि तुम्हारा आगे भाग का पूजा नहीं होगा, तुमको मुड़ी धुन दिया इसलिए तुम्हें आगे भाग का पूजा नहीं होगा। तुम्हारा जितना पीछे है, गौमूत्र हो गया, गौ का गोबर हो गया, गाय का दूध हो गया, दही हो गया, वो तुम्हारे काम आएंगे। पीछे गंगा तर जाएगा, जो आपका पुष्प करेगा वो गंगा से तर जाएगा, तरनी तर जाएगा। उसके बाद जो है बट वृक्ष को वरदान दिए कि तुम हरा भरा सदा रहो, तो माता वरदान दिए थे। और फल्गु को वरदान दिए कि तुम में पानी रहेगा लेकिन गुप्त गंगा अंदर से बहेगा। इतना बालू खोदेगा तो बालू पानी निकल जाएगा। अच्छा, ये फल्गु नदी के बारे में बोल रहे हैं? फल्गु नदी के बारे में बोल रहे हैं। पानी रहेगा लेकिन गुप्त गंगा अंदर से बहेगी, ऊपर पानी दिखाई नहीं देगा। और
तुलसी माता को वरदान दे दिए कि तुम स्वर्ग रूपी। फल्गु नदी जहाँ अभी रबर डैम बना है उसी के बारे में बोले। हाँ, ये जो फल्गु में रबर डैम बना है ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद जो है भगवान वरदान दिए कि जो भी गया जी में अपने पितरों को उद्धार करने के लिए बालू का पिंड देगा, उसका पितर जो है उद्धार हो जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ और विशेष नहीं जानता हूँ, जितना जानते थे उतना बता दिए। अच्छा, लोग क्या सोच के आते हैं कि पिंड दान करने से जो पिताजी या किसी का करते हैं तो उसको स्वर्ग। हाँ, ये बहुत बाहर से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं पिंडदान लोग। अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत बाहर के लोग आते हैं अपने पुत्रों को उद्धार करने के लिए। भूत प्रेत जितना भी प्रेत जोनी है वगैरह वगैरह, पशु पक्षी मानव दानव जितना भी है, सब गया जी में आकर के तर जाते हैं। पिंडदान करने से गया जी में तब तर जाते हैं। इसी भगवान वरदान दिए थे कि जो भी बेटा पोता जो भी आएंगे अपने पितरों को पिंड देने के लिए वो सब तर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पिंडदान का महत्व है फाल्गु में। और ज़्यादा विशेष फाल्गु में पिंडदान का महत्व ये है कि बालू का पिंड यहाँ पड़ा था, इसलिए कि दशरथ जी को बालू का ही पिंड दे करके माता सीता जो है स्वर्ग को भेजे थे। बोली सीता मैया की जय जय। तो आपने सुना बाबा जी से के मुखारबिन से कि सीता कुंड नाम क्यों पड़ा और यहाँ जो है पिंडदान क्यों होता है, ये सभी जानकारी बाबा जी बताया। अच्छा, अभी जो ये पूजा वगैरह हो रहा है सब पिंडदान ही हो रहा है? सब पिंडदान ही हो रहा है। पिंडदान करके सब अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर कल आएंगे। क्योंकि ये 15 दिन जो है पितरों का कार्य के लिए बनाया गया है, पितरपक्ष, इसीलिए पितरपक्ष मिला कहा गया है। पितरपक्ष में जो है 15 दिन जो है जितना भी वहाँ पितृ लोग हैं सब इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बेटा पोता कुल खानदान में जो होगा वो पिंडदान देगा तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। इसीलिए सब पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आता है। विशेष माता का यहाँ स्थान है, सीता जी का स्थान है, इसीलिए सीता माता यहाँ विराजमान रहते हैं। सीता माता का ध्यान करेंगे वो जरूर दर्शन देंगे आपको। तो आप बाबा जी के मुंह से सुने कि यहाँ जो सीता कुंड नाम क्यों पड़ा और फाल्गु नदी नाम क्यों पड़ा और यहाँ पिंडदान क्यों होता है, ये सभी चीज़ बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अमरजीत, जोस्त न्यूज़ के लिए, जय हिंद।